दोनों में अभी धींगा मुश्ती चल रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ दिखना नहीं चाहती है, साथ भी है, और राहुल जी चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। हथकड़ी लगल है, बगल में सामाजिक न्याय के बात बोल रहा है। भगवान सकता है बोधगया मठ के महंत हों रीतलाल यादव अभी जेलवा में गए हैं, तो चाहे फतुहा मठ के महंत हो, कबीर मठ के। लालू यादव का गली हम ही बनाए, तेजस्वी यादव का गली हम ही बनाए, इसके घर में बिजली हम ही पहुँचाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ है जदयू के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार जी। जिस तरीके से बेटी योजना के बाद अब कांग्रेस आरजेडी जिस तरीके से घोषणा कर चुकी थी, अब कांग्रेस के ऊपर भी आए दिन अगर देख ले तो वो भी बिहार को लेकर अपडेट नज़र आ रहे हैं। अलका लांबा आई घोषणा कर रहे हैं कि 2500 रुपये जो वंचित वर्ग की महिला है उन्हें वो राशि दी जाएगी। मिस कॉल भी बहुत सारे दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वंचित वर्ग की महिला जी, अरे महिला तो वंचित है ही लोहिया के नज़रों में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि 50% आबादी ये तो वंचित है ही थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, अलका लांबा को अपना इतिहास का ज्ञान नहीं है। पार्लियामेंट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि नेहरू जी, जिस दिन आप घर घर शौचालय बना दीजिएगा उस दिन हम आपकी आलोचना बंद कर देंगे। तो महिलाएं तो पिछड़ी हैं ही। तो इसमें कहा आपने जो कुकृत्य किया है कर्नाटका के अंदर में, दलित और आदिवासियों के लिए जो पैसा आवंटित था 7,800 समथिंग करोड़ रुपया, आपने क्या कर दिया? उस पैसा को डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करके गृह लक्ष्मी योजना में 6 महीना से पैसा नहीं दिए हैं। अभी उनके डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने कोई ऐसा वायदा नहीं किया, डी शिव कुमार ने। और आप कह रहे हैं कर्नाटका मॉडल हम लागू करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, ये आप आरोप लगा रहे हैं? स्ट्रैटेजी नहीं है, दोनों में अभी धींगा मुश्ती चल रहा है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ दिखना नहीं चाहती है, साथ भी है, और राहुल जी चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। तो आपाधापी है कि कौन सही कौन गलत। अरे भैया पूरा तौर पर फर्जीवाड़ा है ये सब। नीतीश कुमार जी वह मानक है इस बिहार की राजनीति में जो देश के अंदर बेटियों के लिए, सबके लिए किया। बेटी में ही पूछा कि कौन जात के हो। लेकिन आप जैसे आरोप लगा रहे हैं नीरज जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच ठीक नहीं है, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की अगर सरकार बनती है बिहार में तो इस योजना को हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। अरे तो ये योजना लागू बिहार के महिलाओं को बताएंगे नहीं जा करके कि बताइए 6 महीना से पैसा नहीं दिया। दलित और आदिवासी में महिला नहीं है। अभी 46 करोड़ रुपया दारू के कंपनी से पैसा ले लिया। तो बेटियों का जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहता है तेजस्वी। कहीं ये जो आपकी सरकार जिस तरीके से सीटें ला रही है और बनती आ रही है, जदयू पार्टी अच्छा प्रदर्शन पहले से करती आ रही है, लेकिन अब एनडीए में आप लोग मिल गए हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके के वादे से आपके चुनावी परिणाम खतरे में आ सकते हैं? 2024 में लोकसभा चुनाव में बेटियों का और महिलाओं का सबसे ज़्यादा वोट नीतीश कुमार जी को मिला। ये हम नहीं कहते, इलेक्शन कमीशन कहता है। तो 4 सीट पर इनको टांग दिए और 3 सीट पर उनको टांगे हैं। तो अब तो पहुंचाना ही खाली जगह बचल है, बाकी सब क्रियाक्रम तो हो ही गया है। तो क्या इस बार ये अगर कहें महागठबंधन कहीं ये सेंध तो नहीं लगाएंगे नीतीश जी के वोट बैंक में? बिहार में नहीं रहेगा ये सब। तब राघोपुर से हिम्मत है तेजस्वी यादव को बोलने का कि हम लड़ेंगे चुनाव? आज तक बोले हैं? आप कह रहे हैं तेजस्वी की हिम्मत नहीं है। वो तो आए दिन आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हत्याएं अभी कुछ दिन 2 दिन भी नहीं बीते हैं, लगातार हो रही है। तो इतना भी ज्ञान नहीं है तो कौन मदद करेगा? एक दिन बोल दिया नेशनल क्राइम ब्यूरो 2025 का डेटा, और नेशनल क्राइम ब्यूरो 2022 तक का डेटा सार्वजनिक किया था। अपराध तो रीतलाल यादव साधु संत थे? तो क्या कुछ? अरे भैया अभी सुभाष यादव के नॉमिनेशन में बाप बेटा दोनों गए थे, यहाँ गए थे ना, वहाँ कहाँ कोडरमा। तो कौन सी में हथकड़ियाँ लगल बगल में, फोटो मेरे पास होगा ही, हथकड़ी लगल है बगल में, सामाजिक न्याय के बात बोल रहा है। भगवान, लेकिन जिस तरीके से हत्या लूट वगैरह जो आए दिन देखने को मिल रहा है, अभी जदयू की सरकार है, क्या कुछ हो रहा है कार्रवाई? अपराध शून्य करने का कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन कार्रवाई मैं पूरी बात कही। 17 मानक पर होता है हमारे यहाँ जांच, देश के किसी राज्य में नहीं होता है। भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, जातीय संघर्ष, ये आपसी विवाद, ये 17 मानक है। और एक आपराधिक घटना बताए जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है,
अगर कोई FIR भी नहीं किया तो पुलिस ने FIR कर करके पहुंचा दिया जेल। अपराध का उद्भेदन करना हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है सब। कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हमारे जंगल राज को टारगेट करते हैं। अब क्या मंगल राज है, क्यों नहीं अब आरोपियों और जो गुनहगार हैं उन पर शिकंजा ना कसा जा रहा हम है? तो जालिम राज कहते हैं। जालिम राज था। 5243 फिरौती के लिए अपहरण, दिन दहाड़े बेतिया में बगहा में बस सहित अपहरण, बस सहित अपहरण कर लिया और उसके भाई को अमर यादव को टिकट दे दिया। ये सब सत्तन यादव नाम का आदमी, और बताए कि इतना नरसंहार हुआ, क्या कार्रवाई हुई, कौन जेल में है? सब बाथे हुआ, बाथे से लेकर के सेनारी से लेके रामपुर चौरम से लेके सारे नरसंहार हुए, कहाँ अभियुक्त अभी है? सब बाहर है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपराध के खिलाफ कार्रवाई होती है। और तेजस्वी यादव तो चाचा के बड़ी प्रशंसक थे। जब राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई हुई थी, जब शहाबुद्दीन पर कार्रवाई हुई थी, तो इन्हीं का बयान है कि कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा था। आज वो कानून काम कर रहा है, कल भी कानून काम कर रहा था। जदयू अगर अपनी सीटें जीतकर वापस अगर लाती है तो क्या कुछ वो खास रहेगा बिहार वासियों के लिए? देखिए, बाकी तो मुख्यमंत्री जी अपना बताएंगे, वो तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। हम अपने तरफ से वो मांग करेंगे जरूर मुख्यमंत्री जी से। कितनी सीटों पर जीत इस बार दर्ज करेंगे? अभी सब ज्योतिष ने हमें कितना सीट पर लड़ेंगे ये सब तय करेंगे। कोई अंदाजा? अगर अरे ये कैसे कोई दावा कर कह सकता रहे है? हैं एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तेजस्वी का बार बार ये रहता है। एनडीए में नहीं ठीक है तो उन्हीं के मैंने हम रैली कर रहे हैं तो ठीक नहीं। एक काम अनुरोध नीतीश जी सब करेंगे इस बार कि अगर अगली बार सरकार बनना मेरा तय है, इस सब का संपत्तियाँ जब्त करिए और वहाँ अनाथालय बनवा दीजिए। एगो शिलालेख पर लिख दीजिए सब जमीन पर कि पाप का ही संपत्ति है। ऐसे ऐसे ये आया था इन लोग के पास। कह रहे हैं कि गुंडा राज चल रहा है, जिस पे भी अगर बोले अगर जदयू और बीजेपी पे तो वो बस डायरेक्ट शिकंजा करते हैं, सीबीआई भिजवाते हैं। हो सकता है बोधगया मठ के महंत हों, दिरितलाल यादव अभी जेलवा में गए हैं, तो चाहे फतुहा मठ के महंत हो, कबीर मठ के। बीजेपी और जदयू में सब ठीक है ना? अरे सब में पांचों में ठीक है, फिट फाट है। होंगे नीतीश जी या फिर ये बीजेपी का अलग फैसला? 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर बार नीतीश अलग दाव खेल गई तो फिर क्या अरे होगा? कोई दाव नहीं, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का दाव इतना कड़ा रहता है ना कि पता नहीं चलता। 43 MLA में हम मुख्यमंत्री थे, ये कौन नहीं जानता बिहार में। जब तक इनकी इच्छा है तब तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे और तब तक बिहार की जनता की इच्छा है। दोनों अनुराश्रय संबंध है दोनों। बार बार कह रहे हैं दिन की चाचा को रिटायर हो जाना चाहिए, मानसिक संतुलन खराब हो गई है। पापा का किडनी खराब हो गया तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? डैमेज है किडनी, ऑपरेशन हुआ है, हिल नहीं पाते हैं ठीक से। तो पहले पापा को न देखो, तो चाचा तो तुम्हारा दिमाग बात ठीक कर दिए। मौका मिला तो फिर से ये जदयू और आरजेडी मर्ज पार्टी दिखेगी क्या? जदयू आरजेडी आए दिन कुछ भी हो अरे सकता है, वो सत्ता परिवर्तन। अब अरे संपत्ति बना, थाले बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे कि अब दूसरा काम में लग गए हम लोग। तो चलिए, चुनाव को लेकर क्या कुछ है वो रणनीति, वो अरे रणनीति क्या है भाई? लालू यादव का गली हम ही बनाए, तेजस्वी यादव का गली हम ही बनाए, इसके घर में बिजली हम ही पहुँचाए, राजेश राम जी के गाँव को सड़क से हम ही जोड़े। हमको उपलब्धि बताने का ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ है जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार। आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।